राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में शुक्रवार शाम एक मामूली सड़क दुर्घटना ने भयावह रूप ले लिया। जब आलू प्याज के ठेले से कार टकराने के बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार 25 वर्षीय सीताराम कीर की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया बल्कि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्षी दल पूरी तरह से सरकार को इस मामले में घेर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान का खराब है और भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। यदि कहीं पे भी भीड़ किसी की हत्या कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते सख्त कार्रवाई? आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप कानून कायदे को मानते ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तो हालत है, बीजेपी को खुद विधायक धरना देकर बैठे हैं। अरे तुम्हें पूरी सरकार दे दी, पुलिस है, फोर्स है, कानून है। राजस्थान की सरकार, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्यों बीजेपी का विधायक वहां धरना दे के और दंगा कराने में लगा हुआ है? जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कल सायंकाल जहाजपुर कस्बे में टोंक से आए 4 युवकों की कार से एक आलू के थैले को मामूली टक्कर हुई। उस बात को लेकर वहां भीड़ इकट्ठी हुई। उन्होंने कार में से युवकों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। उस दरमियान एक नौजवान नीचे गिर गया और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस कारण जहाजपुर में तनाव कायम हुआ। हिंदू समाज में रोष है और वो बालक कीर समाज का था, तो कीर समाज भी आक्रोशित है। रात को ही पुलिस से बात करी। पुलिस का पूरा लवाजमा जहाजपुर गया। एसपी और एडिशनल एसपी ने वहां कैंप किया है। कुछ नामजद मुलजिमों को पकड़ा है, कुछ पकड़ना शेष है। हालात थोड़े तनावपूर्ण है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान का रास्ता निकाल लेंगे। मार्केट भी बंद है, आंदोलन भी चल रहा है, धरना प्रदर्शन भी है, उसकी जानकारी मुझे है। और इस तरह की दर्दनाक मृत्यु के बाद इस तरह के हालात पैदा होना स्वाभाविक भी है। इसलिए उनके आक्रोश का एक ही जवाब है कि उचित कार्यवाही हो, उचित मुआवजा हो। उसके प्रयास चल रहे हैं और मुझे अभी भी भरोसा है कि रीजनेबल, संतोषप्रद रास्ता निकलेगा। बता दें कि पुलिस के अनुसार टोंक के छावनी क्षेत्र से 4 युवक सीताराम, सिकंदर, दिलखुश और दीपक एक सामाजिक आयोजन में शामिल होने के लिए जहाजपुर आए थे। देर शाम उनकी कार तकिया मस्जिद के पास एक आलू की प्याज के ठेले से टकरा गई। टक्कर के बाद सीताराम ने ठेले वाले शरीफ मोहम्मद से माफी मांगी और नुकसान की भरपाई की पेशकश की, लेकिन भीड़ ने बिना कुछ सुने सीताराम को कार से खींचकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथियों ने बचाने की उसे खूब कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उनकी गाड़ी का तार काट दिया, जिसके कारण घायल सीताराम को बाइक से अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही। शुरुआत में पुलिस ने मृतक के 3 साथियों को ही हिरासत में ले लिया, जबकि हमलावरों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। बाद में जनता के आक्रोश और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शरीफ को गिरफ्तार किया और 16 नामजद समेत 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। कल शाम जहाजपुर कस्बे में कुछ जो युवक हैं उनके साथ कुछ घटना हुई थी, जिसमें सीताराम नाम का जो युवक है टोंक जिले का रहने वाला है, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ चल रही है। और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से तनाव को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बाजार बंद करा दिए गए। लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो सीताराम की जान बच सकती थी। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। इस घटना ने जहाजपुर में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। देखिए, ग्रामीणों की और कीर समाज और समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई है, इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ इस घटना से। परिजनों को, जो भी मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजस्थान में मॉब लिंचिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार की तरह सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि एक मामूली टक्कर इतना बड़ा विवाद कैसे पैदा कर सकती है और पुलिस ने समय रहते भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया। ये घटना राजस्थान में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति और पुलिस की तत्परता की कमी को उजागर करती है।